हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, दुखों से होकर गुजर रहे हों, विपत्ति से होकर गुजर रहे हों, या फिर आपने अपने जीवन में किसी नुकसान को देखा हो जिस कारण से आप चिंतित हैं, परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों मेरे जीवन में किया, क्यों आखिर परमेश्वर ने ये विपत्ति मेरे जीवन में डाली, क्यों परमेश्वर ने इतना बड़ा नुकसान मेरा होने दिया, क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, क्यों परमेश्वर मुझे इस कठिन समय से बाहर नहीं निकाल रहा। हो सकता है आपके मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे हों और आप कहीं ना कहीं अपने मन में या फिर अपनी जुबान से परमेश्वर पर ब्लेम कर रहे हों कि परमेश्वर ने ऐसा आपके जीवन में किया, परमेश्वर ने ऐसा आपके जीवन में किया। हो सकता है आप इस प्रकार से सोच रहे हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। अय्यूब के जीवन में आप जानते हैं कि अय्यूब को बहुत अधिक संकट से, विपत्ति से, दुखों से, बीमारियों से होकर गुजरना पड़ा, परंतु बाइबल कहती है कि अय्यूब ने इन सब के बावजूद परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। और यही परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे, मुझसे, हम सब से कहता है कि परमेश्वर पर दोष न लगाएं। हो सकता है आपके जीवन में जो विपत्ति है, जो संकट है, जो दुख आपने देखा है, जो नुकसान आपने देखा है, वो आपकी गलती के कारण हुआ हो या फिर दुष्ट ने आपके जीवन में ऐसा किया हो। परंतु परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के जीवन में दुखों को नहीं लेकर के आता है। वो तो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न रहता है। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा नहीं किया है, बल्कि यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो ये आपकी ही गलती के कारण हुआ है, आपके गलत स्टेप लेने के द्वारा हुआ है, या फिर दुष्ट शैतान ने आपके जीवन में ये सब किया है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परमेश्वर पर दोष न लगाएं। क्यों ना लगाएं परमेश्वर पर दोष? हम देखते हैं इजराइलियों के जीवन में जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया और उन्हें कनान देश को ले जा रहा था, तो जंगल में वे लोग परमेश्वर पर दोष लगाने लगे। तो वे कहने लगे कि मूसा, क्या तू हमें यहाँ मारने के लिए लेके आया है इस जंगल में? फिर कई बार वो कहने लगे कि हम वहीं मिस्र देश में ही ठीक थे, कम से कम हमें वहाँ भोजन तो मिलता था। यहाँ परमेश्वर क्या हमें इस जंगल में मारने के लिए लेकर आया है? और कई बार उन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाया, ब्लेम किया परमेश्वर पर। इसलिए क्या हुआ उनके जीवन में कि वे इस दोष लगाने के द्वारा 40 सालों तक उसी जंगल में भटकते रहे और उस आशीष को नहीं देख पाए जो आशीष परमेश्वर ने उनके लिए संजो कर रखी हुई थी। बहुत कम लोग थे जो कनान देश पहुँचे या फिर उनकी नेक्स्ट पीढ़ी कनान देश पहुँची, लेकिन जो मिस्र देश से निकले थे वे लोग जंगल में ही समाप्त हो गए, जंगल में ही मर गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर पर दोष लगाया, परमेश्वर पर दोष लगाया, परमेश्वर को ब्लेम किया, जबकि परमेश्वर तो उनकी भलाई कर रहे हैं, परमेश्वर तो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, परंतु वे लोग फिर भी परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। ऐसे हम में से भी बहुत से भाई बहन हैं, वो सोचते हैं कि जो कुछ गलत उनके जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के जीवन में गलत नहीं करता है। जो कुछ होता है बाइबल उसके लिए कहती है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। वो अपनी अभिलाषा के कारण, अपने गलत स्टेप्स के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण ही परीक्षा में पड़ता है, या फिर दुष्ट उसके जीवन में ये सब करता है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के जीवन में ऐसा नहीं करते। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि चाहे आप अपने जीवन में कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हों, लेकिन आप परमेश्वर पर दोष न लगाएं, क्योंकि यदि आप दोष लगाते रहेंगे तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे। आपको क्या करना है? इस समय में, इस कठिन समय में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है
उससे लिपटे रहना है, उसका धन्यवाद करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपको इन सब परिस्थितियों से छुटकारा देंगे, आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको आशीषित करेंगे, वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे जहाँ प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं। वो आशीष आपको देंगे जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु से जुड़े रहें, उस पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज़ सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम गीता है, मैं केरला से बोल रही हूँ। मेरा भाई को NSC नहीं मिल रहा था, भुवनेश्वर में BBA किया था, उसका बैक पेपर रह गया था और वो MBA के लिए बेंगलोर में एडमिशन कर चुका था। तो उन लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, परेशानी आ रही थी। फिर NOC के लिए वो गया था, भुवनेश्वर गया था। घर पे सभी कोई बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया, ब्रदर ने प्रे किए, भाई को NSC मिल गया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर PK एंड सिस्टर अमृता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की सुबह में परमेश्वर आपके मार्ग से हर प्रकार की रुकावटों और बाधाओं को दूर करने जा रहे हैं। आप इन बातों को रिसीव करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे भले और अच्छे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने ये नया दिन हम सबको दिखाया परमेश्वर, जब हम जीवित रहकर तेरी उपासना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी सराहना कर पा रहे परमेश्वर। ये सब तेरी दया है प्रभु और इस बड़ी दया के लिए हम धन्यवादित हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवादित हैं कि उसने स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें उद्धार देकर छुटकारा दिया है। धन्यवाद देते हैं तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, जो सत्य का आत्मा है, जो सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है, वो हमारा सहायक है। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आज की इस सुंदर सुबह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के कामों को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक योजना, हर एक प्लान परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप अपने अनुसार हमें चलाएं, आप अपने अनुसार हमें गाइड करें। आपके फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को चाहते हैं, आपकी पावर को चाहते हैं खुदावन, ताकि प्रभु आज के दिन में परमेश्वर प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ जो तेरी ओर से हमें प्राप्त हुई है खुदा, उससे पाकर परमेश्वर हम हर एक मार्ग में प्रभु सही डिसीजंस के साथ में चलने पाए, सही निर्णय अपने जीवनों में ले सके खुदावन। अच्छे स्वास्थ्य की कामना प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए करते खुदा, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में प्रदान करें, ताकि जहाँ कहीं भी जाएं, जिस काम को आपके लोग करें, उस काम से प्रभु सिर्फ तेरी तारीफ और महिमा होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के वचन के लिए धन्यवादित है प्रभु कि सच में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपने आज की सुबह में हम सब से बातचीत किया है। आपका वचन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य है। आपका वचन जो ताया हुआ है, आपका वचन जो जीवित है, आपका वचन जो तूने लिखा है और अपने वचन को प्रभु तूने अपने आप से ज़्यादा महत्व दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस वचन का आदर
हम अपने जीवनों में करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु अय्यूब की लाइफ से परमेश्वर ने आपने हमें इस बात को सिखाया परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु बुरी परिस्थिति में होकर भी प्रभु उसने कोई भी दोष तुझ पर ना लगाया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु यीशु जो भी ब्लेम करने वाला नेचर है, दोष लगाने वाला स्वभाव है, यीशु मसीह तेरे लोगों के जीवन से वो दोष लगाने वाला स्वभाव यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग दोष लगाने वाले बने। प्रभु दोष लगाना दुष्ट की ओर से है। दुष्ट प्रभु तेरे लोगों पर दोष लगाता है कि तुम पापी हो, तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो। मेरे प्रभु ये सारे दोष की भावनाएं प्रभु दुष्ट की ओर से उत्पन्न होती है। प्रभु यदि आज ये बातें उत्पन्न हो रही है प्रभु तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, प्रभु तूने हमारे जीवन में गलत किया। मेरे प्रभु ये सारी रॉन्ग बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं, इन बातों को नष्ट करते, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों के लिए प्रभु उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाता, उन्हें आशीषित करता है प्रभु, उन्हें जीवन देता है, उनको प्रभु हर प्रकार के कर्जे से आज़ाद करता है प्रभु, तो उनके लिए उपाय करता है प्रभु, तूने प्रभु हर प्रकार के बंधन से छुड़ाता है प्रभु। और ये सारे वचन प्रभु हमें इस बात को बताते हैं कि तू सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। किसी भी प्रकार के दुख परेशानी बीमारियां प्रभु तेरी ओर से नहीं है खुदा, कोई भी श्राप तेरी ओर से नहीं है, कोई भी पाप तेरी ओर से नहीं है, वरन सारी आशीषें बरकतें भलाइयाँ उत्तम बातें प्रभु तेरी ओर से है पिता। आज प्रभु ये सारी दोष भरी बातें यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक भाई हर एक बहन उनके बच्चों के लाइफ से उनकी फैमिली से दूर चली जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जो भी गलत डिसीजन लेने के कारण परमेश्वर जो भी बुरे परिस्थितियों से होकर इस समय आपके लोग गुजर रहे, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप प्रभु टूटी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ सही करने वाले, सब कुछ ईजी करने वाले परमेश्वर खुदा। इनके लाइफ में भी परमेश्वर पिता जब ऐसा समय आ गया प्रभु की परीक्षाओं में पड़ गए हैं प्रभु, दोष लगा रहे खुदा, परंतु प्रभु तू फिर भी अपने लोगों से प्यार करता है, तो प्रेमी है पिता, तेरा प्यार कभी नहीं बदलता परमेश्वर। इसलिए प्रभु तू जीवन देने के लिए प्रभु हर एक के लिए प्रभु तू स्वर्ग छोड़कर उतर आया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु इस सारी दोष भावनाओं से अपने लोगों को आज़ाद करे, उनके मन से कड़वाहट को दूर करे, तेरे प्रति संदेह उनके जीवन से दूर हो, और प्रभु ये इस वचन पर विश्वास करें तो अपने दास की कुशलता से अपने लोगों के प्रभु भलाई से तू प्रसन्न होता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज पिता अपने भाई अपने बेटे बेटियों के जीवन में आशीष दें, उन्हें सफल करें, उनके कामों को सफल करें प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप, हर प्रकार की गलत विचारों से प्रभु, हर प्रकार की कम्युनिकेशन गैप से परमेश्वर आप अपने लोगों को आज़ाद करें प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं खुदा, हम उनके लिए प्रभु आपकी चंगाई को, आपकी छुटकारे को मांगते हैं। तेरा वचन उनके लिए कहते प्रभु कि प्रभु तूने वचन में कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सच में मेरे प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि जो प्रभु निरंतर तेरी सेवा करते हैं तो उनकी रक्षा करता है। मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज प्रभु तो इनकी रक्षा कर, इन्हें रोग मुक्त कर प्रभु, इनकी बीमारियों इनकी दर्द तकलीफ को दूर कर और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर प्रभु, स्वस्थ शरीर आप इन्हें दे मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया मेरे प्रभु, अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज हर एक के लिए योजनाओं को तूने बनाया है और प्रभु आज जिस काम को करने के लिए तेरे लोग घर से बाहर निकले यीशु के नाम से वो सफल होने पाए पिता। कर्जे से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, आज की ज़रूरतों को अपने लोगों की पूरे कर और प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भाई बहनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स और प्रेयर टावर के माध्यम से फ़ोन कॉल करके प्रभु अपने निवेदनों को भेजा है पिता, इस सुबह में उनकी प्रार्थना को सुने, उनका उत्तर हाँ आमीन में दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सब पर अपनी आशीष को बनाए रखा है प्रभु, उन भाई बहनों पर भी अपनी आशीष को बनाए रखे खुदावन जो आपके राज्य के लिए प्रभु सेवकाई में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर प्रभु तेरे वचनों को वो शेयर कर रहे हैं खुदा। धन्यवाद, जो आपके राज्य में बो रहे हैं पिता उन्हें फलवंत करें पिता। धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर से यूं ही आप हमारे साथ प्रभु हमेशा रहें पिता, और हर प्रकार की गलत बातों से हमें आज़ाद करें खुदा, क्योंकि तेरा आना निकट है और हम सब तैयार हो सके तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु, कि जब तू आए तो हम कह सके पिता कि सच में मेरे प्रभु हम सब तेरे लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन और प्रार्थना के माध्यम से आशीष पाई है। आप यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम
और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप अपने गवाहियों को ज़रूर से भेजें ताकि लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।